भाषण सुनना है या बात करनी है? भाषण तो 1 तारीख तक बहुत लोग आएंगे देने के लिए। ऐसे ऐसे चेहरे देखने को मिलेंगे जो आपने कभी देखे नहीं, और बड़े लुभावनी बातें करेंगे, बहुत बड़े बड़े वायदे करके जाएंगे। कई तो टेलीफोन नंबर दे के जाएंगे, कभी जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना। तो आप क्या पैसा याद कर लेकिन चुनाव के बाद फिर उनके नंबर मिलेंगे बंद होंगे। मैं तो आज आपसे मिलने आया था और आपसे पूछने आया था कि आदमपुर में चुनाव की नौबत क्यों आई। उपचुनाव तो 2-3 कारणों की वजह से होते हैं। एक कारण तो उपचुनाव का सबसे बड़ा ये होता है कि अगर विधानसभा का सदस्य परमात्मा ना करे उसकी मौत हो जाए तो उपचुनाव कराया जाता है। दूसरा उपचुनाव का कारण ये भी हो सकता है कि किसी को वोट से आगे घोषित कर दिया जाए, किसी ने चुनाव में कोई गड़बड़ी कर रखी और कोर्ट फैसला उसके खिलाफ कर दे तो इसलिए उपचुनाव हो जाता है। और यह उपचुनाव इसलिए होता है कि हालात प्रदेश के इस किस्म के बने कि किसी विधायक को अपने प्रदेश के हित की लड़ाई के लिए इस्तीफा देना हो, इसलिए उपचुनाव हो जाता है। आप याद करो सन 1986 के अंदर चौधरी भदनलाल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और चौधरी देवलाल अपोजिशन लीडर थे। एक राजीव लोगोवाल समझौता हुआ था और उस समझौते के अंदर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसमें शामिल नहीं किया। और समझौता जो लोंगोवाल के साथ किया था, संत लोंगोवाल के साथ, उसमें हरियाणा के हितों को गिरवी रखा जा रहा है। उस समझौते में जो धारा 9 थी, 7 थी, उसमें लिखा हुआ था कि चंडीगढ़ जो पंजाब को दे दिया जाए। पंजाब और हरियाणा के बंटवारे के समय में जो 107 हिंदी भाषी गांव हरियाणा को मिलने चाहिए वो भी कह दिया था कि पंजाब को दे दिए जाए। यमुना का जो पानी हमें मिलता है उस पानी में भी कटौती कर दी थी। चौधरी देवीलाल ने उसका विरोध किया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस्तीफा देकर के ये भी कहा था कि जब तक ये समझौता रद्द नहीं हो जाएगा मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा। और उन्होंने न्याय आंदोलन शुरू कर दिया। वैन का उपचुनाव और उस उपचुनाव में चौधरी देवलाल फिर से जीत करके आए। इस्तीफा मैंने भी दिया था विधानसभा, लेकिन मैंने जो इस्तीफा दिया था वो देश के किसान के खिलाफ प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून बना दिए और उन काले कानूनों के खिलाफ जो है पूरे देश के किसानों ने इकट्ठे होकर के विरोध किया। किसान नेताओं की तरफ से ये कहा गया था कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर हमें समर्थन दे तो पहले इस्तीफा दे करके आए। हरियाणा के अंदर अनेक विधायकों ने, अनेक नेताओं ने ये बात कही थी कि अगर किसान नेता हमें चल करके आकर के कहेंगे कि इस्तीफा दे करके हमारी लड़ाई लड़ो तो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। ये बातें कही तो बहुत लोगों ने, लेकिन हिम्मत कोई नहीं जुटा सका। मैं हजारों साथियों को सरसा से अपने साथ लेकर के ट्रैक्टर के माध्यम से कुंडली के बॉर्डर पे गया। और जब मैं कुंडली पहुंचा तो वहां जो किसान मोर्चा के नेता थे उन्होंने
जहाँ मेरा स्वागत किया, जहाँ उन्होंने मेरा धन्यवाद किया, वही उन्होंने मेरे सामने एक बात रखी कि अगर आज चौधरी देवीलाल हमारे बीच में होते तो आज आंदोलन का रूप दूसरा होता। मैंने कहा मैं तुम्हारी बात से जो इशारा तुम मुझे कर रहे हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं अपने हल्के के लोगों से मिलकर पूछ करके फिर फैसला लूंगा। मैंने कहा जिन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया, जिन्होंने मुझे जिता करके भेजा है, मेरी जिम्मेवारी बनती है मैं उनसे जाकर के पूछूं। और मैं अगले दिन ही अपने हल्के में चला गया। मैंने 78 के 78 गाँव में जा करके लोगों से बैठ करके विचार विमर्श किया और पूछा। मेरा जो हल्का है वो सारा का सारा खेती करने वाले लोगों का, और सब उस आंदोलन में कहीं ना कहीं अपनी जो भी जितनी जिम्मेवारी होती थी निभाने का काम करते थे। हर गांव से ट्रैक्टर ट्रालियां जा करके वहां उस समर्थन में, उस धरने के समर्थन में लगी हुई थी। मैंने जब उनसे पूछा तो वो कहने लगे जो मर्जी फैसला ले ले हम तेरे साथ हैं। तो मैंने कहा था भी 26 तारीख तक या तो आंदोलन खत्म हो, ये 3 कृषि के गाड़े कानून वापिस हो, अगर नहीं होंगे तो मैं 27 जनवरी को इस्तीफा दे। मेरा जो इस्तीफा था वो तो किसानों के लिए था, किसानों की लड़ाई के लिए था, लेकिन कुलदीप ने इस्तीफा क्यों दिया? ये तो कुलदीप को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? उसने कोई इस्तीफा इसलिए नहीं दिया आजमपुर हल्के के लोगों के साथ में सरकार विश्वासघात कर रही थी। आजमपुर के लोगों की कोई अनदेखी हो रही थी जिसको वो सहन नहीं कर पा रहे। हालत तो ऐसी थी 3 साल में मेरे साथ बैठता है, थम जा। हम दोनों की विधानसभा में सीट इकट्ठी है, जैसे ये दोनों बैठे ऐसे बैठते हैं। और मैंने 3 साल ये निकल गए, 5 साल पिछले निकल गए। 8 वर्ष में एक दिन भी कुलदीप को आजमपुर हल्के के बारे में विधानसभा में चर्चा करते हुए नहीं रहे। एक दिन भी उसने आजमपुर की क्या समस्या उसके बारे में जिक्र नहीं किया। विधानसभा में जाता है, जाकर के दस्तखत करके 10 मिनट बात करते हैं, मुझे तो काम है जा। जिस व्यक्ति ने कभी आपके बारे में सोचा भी नहीं, आजकल कहता है बयान देता है, मैंने उसके बयान सुने, कहता मैंने मुख्यमंत्री से मिलकर 3.25 करोड़ रुपए हल्के में खर्च कर दिए। हर सलीमगढ़ में कोई पीछे लगाओगे? कोई एक पीछे नहीं लगाएगा। उल्टा और बेचते हैं। अब कहता है मैं 550 करोड़ रुपए और लेकर के आऊंगा। 550 करोड़ लेके आएगा कि नहीं लेके आएगी तो बात की बात है। आज की तारीख में तो इस्तीफा सिर्फ देने का एक ही कारण है कि उसके खिलाफ इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, और उस इनकम टैक्स की रेड के अंदर 200 करोड़ रुपए का विदेशों में लेन देन हुआ था, उसकी जानकारी मिली। इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए। उन मुकदमों से कैसे बचा जाए, इसके लिए इसने इस्तीफा दिया है। पहले तो आगे वोट मांगता था, कहता था बोले मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मुझे वोट दे देना। अब मुख्यमंत्री वाली रेस से बाहर हो गया कि नहीं हो गया? अब तो मुख्यमंत्री तो आके कह नहीं सकता भी मुझे वोट दे दो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अब तो खुद भी चुनाव नहीं लड़ रहा, केवल अपने बेटे को स्थापित करना चाहता है राजनीति में कि कल को उसको कहीं कैद हो जाए तो बेटा तो कम से कम अंडा जमा जाए। आज केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आप लोगों को चुनाव में इन्होंने धोखने का काम किया। ऐसे लोग जब गांव के अंदर आए तो इनसे पूछो तो सही भी तेने इस्तीफा दिया क्यों, कारण तो बता हमें। कारण कोई नहीं बता सकता इन्हें। एक तरफ तो कुलदीप बिश्नोई है जिसने तुम्हें इलेक्शन में झोंक दिया, और दूसरी तरफ कांग्रेस का एक ऐसा प्रत्याशी है जिसने यहाँ 2009 में चुनाव लड़ा, उसके बाद दोबारा कभी आया नहीं। बात करता है
बोले बागड़ी गाड़ी तो लट से काबू आ गए। सुना होगा उसने कही है कि नहीं कही है? आप मुझे ये बताओ कि सारा इलाका बागड़ियों का है कि नहीं है ना? बागड़ियों का तो कोई तुम्हें लट सिखा करके वोट लेकर गया। अंग्रेजों से भी तरह की कोई मुसीबत आई, अपने काम छोड़ करके आपके बीच में खड़े होकर के आपकी लड़ाई लड़ी। जब किसान आंदोलन चला था तो 13 महीने तक लगातार उस आंदोलन का हिस्सा रहे। यहाँ से भी गए, उस आंदोलन में सक्रिय थे। उसके बाद अगर यहाँ पे पानी की दिक्कत आई थी तो उसकी लड़ाई भी लड़ी इन्होंने आपके साथ में। और उसके बाद ये मुआवजे का मामला जो चल रहा है, सरकार ने तुम्हें एक बार की आश्वासन देकर के खड़ा कर दिया कि मुआवजा दे देंगे, लेकिन मुआवजा तब तक रहेगा था क्योंकि चुनाव आ गया, वोट लेने हैं, इसलिए मुआवजा देंगे। 17 तारीख से मैंने सुना कल से धरना फिर लगाया। धरना लगाते तो चौथे दिन मुआवजा आ जाएगा, गारंटी है। तो साथियों, वो व्यक्ति जिसने आपके साथ लंबी लड़ाई लड़ी है, जिसने आपके साथ लंबे समय तक साथ खड़े रहे, आप लोगों को अपने उपराय की पहचान करनी पड़ेगी कि आपका अपना सही मायने में कौन है, आपका दुख सुख का साथी कौन है, कौन आपके साथ खड़ा होकर के लड़ाई कर सकता है। अगर आपको लगे कि चौधरी कुलडा राम ने आपके लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, आपके बीच में रहा, तो फिर 3 तारीख को एक वोट अलग के निशान पर लगा करके इनको भरे लोगों से दिखाने का काम करें। मैं तो आपसे निवेदन करने आया था, आपसे बात करने आया था, आपने मेरी बात की, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।